गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास जी का थर्ड पद्यांश पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड तो अपने हो गए हैं, अब अपन थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड के अंदर लिखा है व्यसी लखनऊ बोले मृदुवानी। व्यसी यानी हंसते हुए, लखनऊ यानी लखन, बोले मृदुवानी, मृदु यानी कोमल वचन बोले या मृदुवाणी बोले। तो लखन ने यानी लक्ष्मण ने परशुराम जी को हंसते हुए कहा, हंसते हुए कोमल वचनों में या मृदु वचनों में कहा, अहो मुनीषु महाभटमानी। कि अहो यानी अरे, महामुनीषु यानी महामुनि, कि हे महामुनि, महा यानी महाभटमानी महान योद्धा हैं, महान योद्धा। अहो मुनीषु महाभटमानी यानी तुम, आप हे महामुनि, आप एक महान योद्धा हैं। तो लखन ने अपने कोमल वचनों में, मृदु वचनों में हंसते हुए या लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वचनों में महामुनि परशुराम जी से कहा कि आप तो निश्चित रूप से महान योद्धा हैं। महान क्या है? वीर हैं, योद्धा हैं, जो युद्ध क्रिया को या युद्ध कौशल को जानने वाले महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखा रहे हैं यानी दिखाना, और कुठारो यानी फरसा, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं या फरसे की ओर मेरा बार बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। चाहत उड़ाओ फूंक पहाड़ो। आप चाहते, चाहते यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ो यानी पहाड़, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर या फरसे की ओर ध्यान आकर्षित करके मुझे डराना चाहते हैं और पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोहू नाही। यहाँ यानी यहाँ, यहाँ यानी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं, कुम्हड़बतिया यानी ऐसे पत्तों की बेल जिसको छूते ही वह सिकुड़ जाती है या पत्ते अपने शामिल कर लेती है, उसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा होता है, जिसके पास अपन अंगुली ले जाते हैं तो वह सिकुड़ जाता है और हटाते ही वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि यह मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, या को नाई यानी मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ या कोई ऐसी लता या बेल नहीं हूँ जिसको मुझे पास में मुझे छूते ही मैं क्या हो जाऊंगी, सिकुड़ जाऊंगा या डर जाऊंगा। ने तर्जनी देखी डरी नाही। जे यानी आपकी, तर्जनी यानी अंगुली, देखी यानी देखकर डरी जाई, कि मैं कोई ऐसा छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी अंगुली यानी जो प्रथम अंगुली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी अंगुली को देखकर मैं क्या करूँ, डर जाऊंगा। देख कुठारो सरासन बाना। देखी यानी देखा है, कुठारो यानी फरसे, सरासन यानी धनुष बाण से सुसज्जित देखा है। सरासन बाना, आप क्या कर रहे हो, आप फरसा और धनुष बाण को पहने हुए हो या अस्त्र शस्त्र से आप सुसज्जित है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको कुछ कहा है, जो कुछ भी मैंने आपको कहा है वह सहित यानी साथ में, अभिमान यानी मैंने अभिमान के साथ आपको कहा है कि आप तो धनुष बाण या अस्त्र शस्त्र से, फरसे से सुसज्जित हैं, और अगर मैंने अभिमानवश कुछ भी आपको कहा है तो रघुसुत समुझ जनेई विलोकी। रघुसुत यानी आचार्य या महर्षि भृगु के पुत्र, समझो यानी समझकर, जनेऊ यानी जनेऊ, 7 धागों का एक समूह होता है जो गले में महात्मा पंडित वगैरह पहनते हैं, मुनि वगैरह पे उसको बोलते हैं जनेऊ, जो कच्चे सूत की बनी होती है, 7 धागे उसके अंतर्गत होते हैं। जनेऊ बिलोकी, मैंने आपके गले में जनेऊ को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया या समझ लिया है कि आप भृगु वंश के वंशज है या भृगु ऋषि के वंशज है।
जो कुछ कहो सहेऊ रिस रोकी, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो क्या है, रिस रोकी। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी मुझे कहा है वह मैं अपने क्रोध को रोककर सब कुछ सहते हुए मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे, आपको आपके गले में जनेऊ को देखकर, यानी आप को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखकर मैंने जो कुछ भी आपको अभिमान में कहा है उसके लिए अभिमान में बातें कही है, पर अब ज्ञात हो गया है कि आपके गले में जो जनेऊ पहनी हुई है, इससे लगता है कि आप रघुवंश के क्या हैं, वंशज हैं। और जो कुछ कहा सहो रिस रोकी, और जो कुछ भी आपने मुझे कहा है मैंने अपने क्रोध को अपनी रिस यानी क्रोध को रोककर मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी देवता, ईश्वरीय भक्त, अरु गाई, और अरु मतलब और, गाई मतलब गाय, कि देवता, ब्राह्मण और ईश्वर को मानने वाले भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल यानी हमारे कुल में, इन पर सुराई यानी इनकी हत्या नहीं करते हैं, इनके ऊपर वीरता दिखाने की कोई परंपरा नहीं है। सुराई का मतलब होता है वीरता। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे वंश की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और ईश्वरीय भक्त और गाय पर हम किसी प्रकार की कोई वीरता नहीं दिखाते हैं। हमारे वंश की परंपरा है, हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम इन पर कोई किसी प्रकार की वीरता या शौर्य नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम इनको मारते हैं तब तो हमें क्या लगता है, पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तब भी संसार में हमें अपयश प्राप्त होता है, हमारा ही इसमें नुकसान होता है। अगर हम इनको मारें तब भी पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हार जाएं तब भी हमें संसार में अपकीर्ति, अपयश भोगना पड़ेगा। मारत हूँ पाही तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर हम अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं हैं। आपके ऊपर अस्त्र उठा के हम आपको मार नहीं सकते हैं। अगर आप हमें मारेंगे तो हम आपके ही चरणों में गिर जाएंगे, हमारा शरीर आपके चरणों में ही गिरेगा। कोटि कुलिश सम वचनो तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, पुलिस का होता है वज्र, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी तुम्हारा। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपके जो ये वचन कठोर वचन है वह करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। वज्र कैसे, देवराज इंद्र का जो अस्त्र उसका नाम क्या है, वज्र है, और वह वज्र जिससे हनुमान जी के मुंह पे लगने से उनका मुंह क्या बन गया था, वज्र का बन गया था। तो कहने का मतलब यही है कि वज्र कोटि कुलिश, और वज्र किससे बना हुआ है, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र है, उसको कहते हैं वज्र। तो कोटि कुलिश सम वचनो तुम्हारा, कि आपके, हे परशुराम जी, आपके जो वचन है वह करोड़ों वज्रों के समान कठोर और कटु है। व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। आप धनुष और बाण नहीं भी धारण करें तो भी आपके वचन इतने कठोर हैं कि वह करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, जो बिलो की, मैंने आपको देखकर जो भी अनुचित कहा है, उचित या अनुचित जो कुछ भी मैंने कहा है, क्षमो यानी क्षमो, क्षमा कर दें, महामुनि धीर, हे धैर्यवान, हे महर्षि, आप मुझे क्षमा कर लें। आप तो क्या है, धैर्यवान हैं, क्षमाशील हैं, तो आप मुझे, मैंने जो कुछ भी आपको उचित अनुचित वचन कहे हैं उसके लिए मुझे आप धैर्यवान, क्षमाशील हैं, और आप मुझे क्या कर दें, क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर,
तो लक्ष्मण की इन व्यंग्यपूर्ण बातों को देखकर या सुनकर सुनी यानी सुनकर सरोष यानी गुस्से के साथ या क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि भृगु ऋषि के वंशज परशुराम जी हैं, बोले गिरा गंभीर, और वे गंभीर वाणी में कहने लगे। उनकी वाणी क्या हो गई थी? गंभीर हो गई थी, यानी धैर्य से परिपूर्ण या गंभीर वाणी में बोलने लगे। अपन इसको एक बार फिर से देखेंगे, उसके बाद फोर्थ है उसको भी अपन आज पढ़ेंगे। व्यसी लखनऊ बोले मृदुवानी, लक्ष्मण है जो मन ही मन में हंसते हुए मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि अरे महामुनि, आप तो बहुत ही युद्ध कौशल में योद्धा हो, महान वीर हो, आप तो युद्ध कौशल में निपुण हो। तो कहने का मतलब है आप बहुत बड़े महान योद्धा हैं। पुनि पुनि देखि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर आप मुझे डरा रहे हैं, बार बार फरसा मुझे दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़िया कोहू नहीं, मैं कोई छुई मुई का पत्ता या छुई मुई का पेड़ नहीं हूँ जो आप तर्जनी दिखाएंगे और मैं सिकुड़ जाऊंगा, मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। देख कुठारो सरासन बाना, मैंने आपको फरसा और धनुष बाण या अपन कह सकते हैं आप अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी आपकी वेशभूषा को, आपके अस्त्र शस्त्रों को देखकर जो कुछ भी मैंने अभिमानवश यानी घमंड या अभिमानवश मैंने आपको जो कुछ भी कहा है। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, परंतु मैंने आपकी जनेऊ को देखकर समझ लिया है कि आप भृगु वंश के महर्षि हैं, महर्षि भृगु की संतान है या उनके वंशज है। जो कुछ कहो सहो ऋष रोकी, आपने जो कुछ भी कहा है मैंने अपने क्रोध को रोक के सब कुछ सह लिया है। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन न सुराई, कि देवता ब्राह्मण ईश्वरीय भक्त और गाय ये तीनों ही हमारे लिए क्या है? पूजनीय है या अवध, जिनको मार नहीं सकते हैं, जो ये क्या है? इनको ना तो मार सकते हैं, सिर्फ ये पूजनीय है, पूजा के योग्य हैं। मारो पारे तुम्हारे नहीं, कुल पर न सुराई, हमारे कुल में लक्ष्मण कहते हैं कि देवता ब्राह्मण ईश्वरीय भक्त और गाय पर हमारे कुल में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ सुराई का मतलब होता है वीरता, अपनी वीरता प्रकट नहीं की, जिनको मार के अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं किया जाता है। बंदे पापु अपकीर्ति हारी, मरत अपारई तुम्हारे, अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तब भी हमारा अपयश अपकीर्ति होती है। मारतो पारिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे, हमें मृत्यु दंड देंगे, तब भी हम आपके ही चरणों में गिरेंगे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तो आपके जो वचन है वह वज्र के समान, करोड़ों वज्रों के समान इतने कठोर हैं, तो आप तो व्यर्थ ही, आप धनुष बाण फरसा वगैरह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ना भी होंगे तब भी आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, जो मनुष्य के हृदय को क्या कर सकते हैं? घायल कर सकते हैं। जो बिलो के अनुचित कहेऊ क्षमो महामुनि धीर, मैंने आपको देखकर, आपकी वेशभूषा को, आपके व्यवहार को देखकर जो कुछ भी मैंने उचित और अनुचित कहा है कि हे महामुनि, आप धैर्य धारण करके क्षमाशील बनकर मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष कृष्ण लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर भृगु वंश के महर्षि भृगु की संतान परशुराम जी गुस्से के अंदर क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, यानी गंभीरता को धारण करते हुए गंभीर वाणी में, यानी सोच समझकर गंभीर या धैर्यवान बनकर बोले। अपन पढ़ेंगे अब फोर्थ इसके अंदर।
कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। कौशिक यानी परशुराम जी, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र को परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, सुनो मंद यह बालकु, कि सुनो यह बालक क्या है, मंद बुद्धि का है, मूर्ख है या मंद बुद्धि का है या बुद्धिहीन है। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि सुनो विश्वामित्र, मंद यह बालक मूर्ख है या बुद्धिहीन है। कुटिल काल बस निज कुल गालकु। कुटिल काल, कुटिलता, अपनी कुटिलता के कारण, काल यानी समय, बस यानी बस में, अपने कुटिल काल के बस में, यानी कि इसके ऊपर इसकी मृत्यु का संकट आया हुआ है, इस पे काल आया हुआ है, तो अपनी कुटिलता के कारण यह काल से या समय से वशीभूत होकर निज कुल घातक, अपने ही कुल का घातक बनेगा। तो यह बालक लक्ष्मण कैसा है, बुद्धिहीन है और यह कुटिल स्वभाव वाला है। निज और कुटिल स्वभाव के कारण यह अपने कुल का, अपने वंश का, अपने परिवार का क्या करेगा, नुकसान करेगा, घातक बनेगा। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी सूर्य वंश के, राकेश यानी चंद्रमा को, कलंक यानी कलंक, यह सूर्य वंश के चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु। निपट यानी अत्यंत, निरंकुश यानी स्वच्छंद, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, नियंत्रण न हो। अबुद्ध यानी क्या होता है, मूर्ख। और अशंकु, जिसमें कोई शंका नहीं होती, भय नहीं होती, बोलने से पहले सोचता नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है निडर, जिसको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, निडर। तो यह अत्यंत ही स्वच्छंद, अबुद्ध यानी बुद्धिहीन या मूर्ख, और साथ में है निडर है। तो दोनों पंक्ति का ये अर्थ निकलेगा कि कौशिक, परशुराम जी ने विश्वामित्र की ओर इंगित करते हुए, संकेत करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, बुद्धिहीन है और अपने कुटिल स्वभाव के कारण, अपने कुटिल या चतुर स्वभाव के कारण और ही अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने वंश का ये घातक बन जाएगा, अपने वंश को समाप्त, मर जाएगा तो उसका वंश समाप्त हो जाएगा। यानी हर माता पिता के लिए उसकी संतान उसके वंश को आगे बढ़ाती है। अगर किसी माता पिता की संतान मर जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका वंश क्या होता है, वहीं पे समाप्त हो सकता है, हो जाता है। तो कहने का मतलब यही कह रहे हैं कि परशुराम जी की लक्ष्मण क्या है, कुटिल स्वभाव का है, इस कारण वह अपने और मूर्ख भी है, इसलिए वह अपने परिवार का क्या कर देगा, अपने वंश का कुल घातक बन जाएगा। भानु वंश राकेश कलंको। सूर्यवंशी चंद्रमा पर यह कलंक के समान है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंश का जो चंद्रमा है उस पर यह कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु। यह अत्यंत ही स्वच्छंद है, मूर्ख है, या अपन कह सकते हैं मूर्ख, और अशंकु यानी निडर है, जो किसी से डरता नहीं है। काल कवलु होई छंद माई। परशुराम जी कहते हैं कि काल कवलु, मृत्यु का ग्रास, होई यानी हो जाएगा, छंद माई यानी क्षण में ही, यह मेरे हाथों क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, इसकी मृत्यु मेरे हाथों से क्षण भर में ही हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोहि दो मोहि नाही। कहो यानी कह रहा हूँ, पुकारी यानी पुकार के, बार बार मैं आपको संकेत करके, पुकार करके कह रहा हूँ कि खोरी यानी दोष, मोहि यानी मेरा, नाही यानी नहीं, कि मैं बार बार पुकार कर संकेत से कह रहा हूँ, अगर इसकी मेरे हाथों मृत्यु हो गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, कोई मुझे दोष मत देना। तुमा हट कहो जो चहो उबासा। चहो यानी चाहना, उबासा यानी बचाना चाहते हो, हट कहो यानी रोक लो, तुम यानी तुम। हे विश्वामित्र, अगर आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो आप इसे रोक लें। और कैसे रोकें? कही प्रताप बल रोष हमारा। कहिए हमारे
प्रताप यानी गौरव, बल यानी शक्ति, रोषु यानी क्रोध, हमारे क्रोध के बारे में, बल के बारे में, हमारे गौरव के बारे में, हमारी कीर्ति के बारे में इसे बताकर, हमारे प्रभावशील व्यक्तित्व को बताकर या उसका वर्णन करके आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो बचा लें, हमारे प्रकोप से, हमारे प्रभाव से बचा लें। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि हमारे प्रताप या गौरव, बल यानी शक्ति और क्रोध, हमारे क्रोध, बल और प्रताप के बारे में इस बालक को बताकर या हमारे गौरव गान करके या हमारे बल, शक्ति और क्रोध का वर्णन करके बताकर इस बालक को बचाना चाहते हो तो बचा लो। लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा, और लक्ष्मण परशुराम जी से दोबारा कहते हैं कि हे मुनि सूजस तुम्हारा, कि लखन कह रहे हैं कि हम आपका जो सूजस है, आपका जो यश है, उसका वर्णन तुम्हें अछत को बरने पारा, कि तुम्हें यानी तुमसे, अछत यानी अच्छा, को वर्णन यानी वर्णन, पारा कि हे परशुराम जी, लखन कहो, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि सूजस तुम्हारा, हे मुनि, हे परशुराम जी, आपका जो सूजस है, आपका जो गौरव गान है, आपकी जो महिमा का जो वर्णन है, तुमसे अच्छत यानी आपसे अच्छा इसका वर्णन कौन कर सकता है, कि आपने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, आप में कौन कौन से गुण हैं, आपने कैसे, आपकी जो गौरव महिमा है उसका वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आप ही करनी, कि आप अपने ही मुँह अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार यानी बार, अनेक यानी अनेक, भांति यानी अलग अलग प्रकार से, बहुवर्णी, बार बहुवर्णी यानी कार्यों का वर्णन किया है। आपने है अपने ही मुँह से अनेक बार अपने कार्यों का वर्णन किया है। आपने अपने ही मुँह से अपने कार्यों का अब तक खूब सारा वर्णन किया है। नहीं संतोषु पुनि कुछ कहो, नहीं संतोष है, अगर इतना वर्णन करने के बाद भी, इतना अपनी महिमा का गुणगान करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो, आपको संतोष नहीं है, तो पुनि कुछ कहो, तो दोबारा कुछ कहिए। अगर आप इतना वर्णन करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आप इसके बारे में दोबारा कहिए। जाने रिस रोकी दुस दुख सहु, जानी यानी जाने, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुस्सह यानी असहनीय, दुख सहु, दुख क्यों सहें। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप गौरवगान करिए, आपकी महिमा का वर्णन करिए और अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को सहन न करें, क्योंकि आपका स्वभाव क्रोधी है, तो आप अपने क्रोध को सहकर यह असहनीय दुख को मत सहन करिए। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, वीरव्रति यानी कि वीरव्रति यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले या वीरव्रति, वीर यानी वीर, व्रत यानी व्रत, वीरता के व्रत को धारण करने वाले। तुम धीर अशोभा, तुम्हारे आपको धैर्य शोभा नहीं देता है। तो वीरव्रति वीरता का व्रत धारण करने वाले, तुम धीर कि तुम्हें धैर्य और शुद्ध या अशुभ यानी अशुद्ध यानी शांत न रहना चाहिए। गाली देत न पाऊ शोभा, इस प्रकार गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शुद्ध न रहने वाले हैं, आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। तो वीरव्रति वीरता को धारण करने वाले, धैर्य को धारण करने वाले हैं, अशोभा का मतलब होता है क्रोध न करने वाले हैं। गाली देत न पातो शोभा, इस प्रकार की गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करई, सूर यानी वीर, समर यानी युद्ध में, करनी यानी करना,
या युद्ध करना, करे यानी करता है, करनी यानी प्रदर्शन करता है। शूर यानी वीर युद्ध में जाकर अपना प्रदर्शन करता, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। करे न जना वही आपू, वह जनामयी, कही यानी कहता, न यानी नहीं, जना वही यानी अपने आप, प्रशंसा, अपने प्रशंसा स्वयं, आपू यानी नहीं करता है। कि वह अगर सूरवीर युद्ध में जाता है या सूरवीर युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वह वहाँ पर युद्ध करता है, वहाँ पर जाकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। विद्यमान रन पाही रिपु, विद्यमान यानी उपस्थित, रन पाई युद्ध क्षेत्र में, रिपु यानी रिपु को, शत्रु को देखकर, वहाँ पे शत्रु को देखकर, कायर कथई प्रतापो, वहाँ पर तो कायर लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, कायर अपना वर्णन करते हैं। तो शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर वे क्या नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कायर लोग ऐसे होते हैं जो शत्रु युद्ध में उपस्थित, शत्रु को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देखकर वे अपना क्या करते हैं, अपना गौरवगान करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। एक बार इसको वापस देखेंगे, फिर बाद में इसके जो काव्यगत विशेषताएं हैं, कथा सार है, जो देखेंगे। कौशिक सुनो मंद यह बालको, परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह मूर्ख बालक है, कुटिल स्वभाव के कारण यह अपने कुटिल स्वभाव और बुद्धिहीनता के कारण अपने कुल का घातक बन सकता है या बन जाएगा। भानु वंश राकेश कलंको, सूर्य वंश के चंद्रमा को कलंकित करने वाला है। यह निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु, यानी अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है, जिसको किसी कार्य को कहने या बोलने में किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। काल कवलु होई छनमाई, कहु पुकारी खोरी मोही नाही, कि यह मेरे हाथों क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, अगर मेरे हाथ से इसकी मृत्यु हो भी जाएगी तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ। तुमा हटकहु जो चहु उबासा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, कि हे विश्वामित्र, आप इस बालक को हमारा जो प्रताप है, गौरव है, बल और क्रोध के बारे में बता दें, बताकर इसे क्या कर सकते हैं, बचाना चाहते हैं तो बचा लें या रोक लें। लखन कहो, लक्ष्मण वापिस परशुराम जी से कहता है कि हे मुनि, सूजस तुम्हारे यश का जो सूजस है, तुम्हारा जो गौरव गान है, तुम्हारी जो महिमा है, सूजस है, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, कि तुम्हारा जो यश गौरव का जो वर्णन है, तुमसे अच्छा कौन जानता है, तो उसका वर्णन तुमसे अच्छा कौन कर सकता है। नहीं अपने मुँह तुम आप ही करनी बार, अनेक भांति बहुवर्णी, तो आपने अपने ही मुँह आपने अनेक बार बहुवर्णी यानी वर्णन किया है, अपनी वीरता का, गौरव का, अपनी कीर्ति का वर्णन किया है अपने मुँह, आपने अपने ही मुँह अपनी गौरवगान या गौरव कीर्ति का बार बार वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहेऊ, अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है तो आप दोबारा पुनः कुछ कहिए। जान रिस रोकी, और अपने क्रोध को रोककर दुष्यः असहनीय इस दुख को मत सहिए। वीर व्रत तुम धीर अशोभा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले क्षमाशील और धैर्यवान हैं, आप कभी शुद्ध या शांत रहने वाले नहीं हैं। गारी देत न पाओ, इस प्रकार की गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही कर कही न जनावई आपू, जब सूर समर कर जब वीर युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर वह क्या करता है, अपने मुँह प्रशंसा नहीं करता है, वहाँ पर युद्ध कला का कौशल का प्रदर्शन करता है। तो सूरवीर युद्ध क्षेत्र में कला का या युद्ध का प्रदर्शन करता है, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है।
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। कायर व्यक्ति युद्ध में उपस्थित शत्रु को देखकर शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा या अपने गौरव का अनुभव करता है। अब आपको होमवर्क के अंतर्गत तो फर्स्ट और सेकंड ये जो दिए हुए ना फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, इस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के आपको क्या करना है, फर्स्ट शब्द से लास्ट शब्द लिख के उसके नीचे लिखना है सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो सप्रसंग यहाँ पे व्याख्या दी हुई है ये सप्रसंग व्याख्या है। फिर ये है इसका फर्स्ट शब्द और इसका लास्ट शब्द लिख के इसकी भी आपको फर्स्ट और सेकंड की सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक दो तो व्याख्या करेंगे आप, और इसके अलावा आपको निबंधात्मक प्रश्न में लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा का सार लिखना है। कह सकते हैं लक्ष्मण परशुराम कथा का अपनी भाषा में लिखिए या उस कथा का सार लिखिए। तो आपको दो प्रश्न करने हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा का सार निबंधात्मक में और सप्रसंग व्याख्या पद्यांश फर्स्ट और सेकंड। उस पद्यांश में पहला शब्द फिर बीच में डॉट लाइन लिख के लास्ट शब्द लिखना है और फिर यहाँ पे लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या। पहले प्रसंग लिखनी है उसके बाद उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आपको ये वाला जो है वो आपको होमवर्क में करना है। इसके अलावा जो आगे के जो पद्यांश नंबर 5 और 6 है वह अगली बार पढ़ेंगे।